ओम शांति। पाठशाला में एक बार एक गांव की कन्या आती है। वो स्कूल इंग्लिश मीडियम का स्कूल है और वो गांव की कन्या वहां पर प्रवेश लेती है। वहां के जो विद्यार्थी हैं बहुत होशियार हैं और उनकी तुलना में वो कम होशियार है। एक दिन स्कूल में उसकी क्लास में शिक्षिका पूछती है कि विश्व के 7 अजूबे कौन से हैं, वो लिखो। तो सभी अपनी कॉपियां निकालते हैं और लिखने लगते हैं। चाइना की वॉल, ताजमहल, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, पिरामिड ऑफ चीजा, इस तरह से अलग अलग चीजें वो सारे विद्यार्थी लिखने लगते हैं। और फिर अंत में टीचर पूछती है किसने क्या क्या लिखा, तो सब लोग अपना अपना सुनाते हैं। वो जो कन्या होती है, छोटी सी बच्ची, वो चुप बैठती है और सब बच्चे उसको चिढ़ाने भी लगते हैं। और टीचर उससे पूछती है तुमने क्या लिखा, बताओ। तो वो पहले तो डरती है बताने को, पर बार बार जब पूछा जाता है तो वो बताती है उसने क्या लिखा। उसने भी 7 अजूबे लिखे होते हैं और उसने जो बातें लिखी होती है वो जैसे ही सब सुनते हैं, वो शिक्षिका सुनती है, सब अवाक रह जाते हैं। क्या ऐसी भी बातें हो सकती है? क्या ऐसे भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं? वो लड़की लिखती है, पहला टू सी, देखना। दूसरा टू हियर, सुनना। तीसरा टू थिंक, सोचना। चौथा टू फील, महसूस करना। पांचवा हंसना, टू लाफ। छठवा टू बी काइंड, दयावान होना, दया करना। और 7वां टू लव, प्रेम करना। क्या ये सारी चीजें अजूबे से कम है? जो एक छोटा सा बच्चा, एक बच्ची, उसके लिए जीवन की ये सारी बातें एक आश्चर्य से कम नहीं, परंतु मनुष्य जैसे ही आगे बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, जीवन का रहस्य, जीवन का तिलिस्म, जीवन की मिस्ट्री, जीवन का आश्चर्य खो जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो सारी वही वही बातें हैं। क्या फिर से एक छोटा सा बच्चा बना जा सकता है जो देखे चीजों को और अवाक हो जाए, जो सुने चीजों को और उसको लगे कि ये तो अनसुना था, जो समझे, जो सोचे, जो हंसे, जो प्रेम करे, ऐसा प्रेम जो कहीं बचपन में था और फिर धीरे 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 खो गया जीवन की दौड़ में। क्या वो बचपना, वो चाइल्डहुड फिर से आ सकता है
जिसमें हम इस संसार को ऐसा देखें कि जैसे पहली बार देख रहे हैं। ड्रामा रिपीट होता है, ये दूसरी बात, परंतु जीवन में विस्मय हो, सरप्राइज हो। हर दिन उठे तो लगे ये नया दिन है, नई सुबह है, नया सूरज है, नई सूरज की नई किरण है, नया अमृत वेला है, नया वायुमंडल है। हर दिन नवीनता, ताजगी, उत्साह, उमंग का अनुभव। ये स्थान भी नया है क्योंकि स्थान भी बदल रहे हैं। ये शांतिवन भी नया है, ये वो नहीं जो कल था, आज का नया है, क्योंकि यहाँ के तरंगे, यहाँ के वाइब्रेशंस, यहाँ के प्रकंपन आज नए हैं, क्योंकि नई आत्माएं हैं। प्रतिपल सब कुछ नया है जीवन में। उस नवीनता को देख लेना, उस नवीनता का बोध, उस नवीनता की प्रतीति, उस न्यूनेस का एक्सपीरियंस क्या हमें हो रहा है? या हम सोचते हैं ये सब वही बातें हैं, ये वही मुरली है, परंतु हर दिन नया है। हर दिन शब्द शब्द नया है, वाक्य वाक्य नया है। सुबह कहा बाबा ने, लाखों का है। हर अनुभव नया, हर सेवा नई, हर श्वास नया, हर संबंध नया, हर संपर्क नया। ऐसा जब अनुभव होगा तब वह बचपन फिर लौट आएगा। विदेश में एक लेखिका है, 70 वर्ष की उम्र में उसने एक किताब लिखी, सेंस ऑफ वंडर, जिसमें उसने लिखा है कि 70 वर्ष की आयु में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं बच्ची बन जाऊं। और उसने दोस्ती की एक 5 वर्ष के बच्चे के साथ, और 2 साल तक उस बच्चे के साथ रही। जैसा वो बच्चा करता वैसे ही वो करती। वो बच्चा भागता, उसके पीछे वो भागती। वो बच्चा समुद्र के तट पर है, वो बच्चा मोती सीप बीनता, तो वो भी वही करती। उस बच्चे के लिए सब कुछ आश्चर्यकारक है। सूरज उग रहा है, उस बच्चे के लिए आश्चर्य है। हर चीज अवाक से भरती है। उसे लगा कि मैं भी वही सब करूं जो ये बच्चा कहता है, देखूं तो सही क्या होता है। और उसने अपने अनुभव लिखे कि मेरे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ जो आज तक कभी ना हुआ। फिर से ऐसा अनुभव हुआ कि फिर से नवीनता जीवन में आ गई जो खो गई थी। उसी बचपन में लौट जाना, उसी ईश्वरीय बचपन का अनुभव करना, क्योंकि हमारा ये नवजन्म है। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जिसका 2 बार जन्म होता है वो 1 बार मरता है, और जिसका 1 बार जन्म होता है वो 2 बार मरता है। Born twice, die once. Born once, die twice. इसका क्या अर्थ हो सकता है? जिसका 2 बार जन्म होता है, एक शरीर का जन्म, एक नया ईश्वरीय जन्म, उसका केवल 1 ही बार मृत्यु होगी जब शरीर की मौत होगी। दूसरा है जो केवल 1 ही बार जन्म लेता है, ईश्वरीय जन्म हुआ नहीं है, ईश्वर का प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हुआ है, उसकी 2 मृत्यु होती है, एक शरीर की और दूसरा जीवन भर मरते रहता है, प्रतिपल मरते रहता है। चिंताओं में, दुखों में, दर्द में, पीड़ा में, अतीत की स्मृतियों में डूबा रहता है। हमारा ये नवजन्म है, हमारा ये ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय बचपन है। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा इस ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं, भूले तो क्या होगा? भूले तो रोना पड़ेगा, भूले तो अधम गति को प्राप्त होंगे, भूले तो वर्षा गवा दोगे।
तो स्वयं को फिर से उसी बचपन में ले चलना है और याद करना है हर दिन, जब हम बाबा का बने थे कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था, सेवा के प्रति कैसी अथक भावना थी, क्या करूं और क्या नहीं। जैसे चिड़िया हप कर ले सागर को, वैसे इस ज्ञान को हप कर लूं, सब कुछ जान लूं, सब कुछ समझ लूं, क्योंकि आते ही यह अनुभव था, लेट हो गया है। आत्माएं बहुत आगे निकल चुकी है और जीवन विकार के गर्त में डूबा हुआ था और भगवान ने उसी दम तेरा वो आना और बचाना, उसने बचा लिया। कैसे उमंग थी, कैसा उत्साह था, कैसे अथक थे, कैसा परमात्मा प्रेम था, कैसा अमृत वेले के लिए उत्साह था, कैसे मुरली की लगन थी, कैसे योग में डूबे रहने की ललक थी। महान योगी और महान तपस्वी बनने के ख्याल थे, इरादे थे, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते और चलते चलते जीवन, इस ब्राह्मण जीवन में ही कईयों ने इतनी कड़वाहट देख ली कि न मालूम कहां खो गया वो उत्साह, वो उमंग, वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख, वो परमात्मा प्रेम कैसा खींचता था। तो फिर से लौट चलना है उसी बचपन में, क्योंकि बचपन में जो भी संस्कार डाले जाते हैं वो बहुत पक्के हो जाते हैं। ये समझना कि ईश्वरीय बचपन था नहीं, चल रहा है और अभी नए संस्कार भरने हैं। और जितने प्रगाढ़ता से, जितनी प्रगाढ़ता से, गहराई से वो संस्कार भरे जाएंगे, उतने ही लंबा समय तक वो हमारे साथ रहेंगे। परंतु आज हम उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे कि बचपन कितना सुखद है और बचपन कितना अच्छा है और हमें बचपन याद करना चाहिए और बचपन भूलना नहीं चाहिए। आज की इस चर्चा में कुछ और बातों की चर्चा हम करेंगे। बचपन में क्यूरियोसिटी होती है, उत्कंठा जानने की। बचपन में एक नादानी सी होती है, बचपन में खेल होता है, खेल कूद होता है, खिलौने होते हैं और ऐसी बहुत सारी बातें होती है। प्लेज, टॉयज, गेम्स, इसमें व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन के बचपन में भी ऐसे बहुत से खेल हैं जो हमें करने हैं और ऐसे बहुत से खेल हैं जो हमें करने नहीं हैं। तो वो कौन से खेल, गेम्स, प्ले है जो इस ईश्वरीय बचपन में हमें नहीं करने, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। ऐसे 10 प्रकार के खेल, 10 टाइप्स ऑफ गेम्स जो हमें करने नहीं है या हम करें तो उसमें विजयी हो जाए। ऐसे कुछ खेल है और जैसे कहा, बचपन में जो डाला जाएगा वो लंबा समय चलेगा। सारे कल्प का ये बचपन है, संगम युग। यहां पर संस्कार भरे जा रहे हैं। कहते हैं नेपोलियन, जिसने इरादा किया था विश्व को जीतने का, उसकी हार हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। और हार का कारण बहुत सूक्ष्म दिखाया है। जब वो छोटा सा था, 6-7 मास का, पालने में था, जो दाई थी कहीं और चली गई, अचानक एक जंगली बिल्ली आ गई और उस पर कूद गई। उसे कुछ हुआ तो नहीं, परंतु वो दाई तब तक आ गई, परंतु उस बिल्ली का भय उसके अवचेतन मन में चला गया कहीं ना कहीं, जो उसे भी पता नहीं था। सारी उम्र बिल्लियों से डरता रहा, शेर से लड़ सकता था परंतु बिल्ली से भयभीत था, क्योंकि वो भय कहीं ना कहीं समा गया। और उसके दुश्मन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन,
जब उसको पता चला तो 70 बिल्लियों को लेकर आया और उस निर्णायक युद्ध में वह नेपोलियन जो कहता था इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है, ऐसा वो नेपोलियन उस अंतिम निर्णायक युद्ध में पराजित होता है, बंदी बनाया जाता है, किसी एक टापू पर उसे रखा जाता है और वहीं बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो किसी से नहीं डरता था, शत्रु उससे डरते थे, पर शत्रु ने उसकी ये कमजोरी पकड़ ली और ये कमजोरी का बीज कहीं बचपन में था। तो जो जो बीज हम डालेंगे, या फिर इस जीवन के बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, या उससे भी पहले जो हमारे अंदर बीज डले गए, बाद में हम ब्राह्मण बने, भगवान के बने, भगवान को अपना बना दिया, जीवन बदल गया, पर कुछ कुछ संस्कार इतने डीप रूटेड है जो अब भी चल रहे हैं और उसका शायद हमें भी ज्ञान नहीं, क्योंकि वो अज्ञात है, वो अचानक प्रकट होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं हम विश्व कल्याणकारी, परंतु यदि अचानक वो व्यक्ति सामने आ जाए जिसने 10 साल पहले दुख दिया था, दर्द दिया था, पीड़ा दी थी, धोखा दिया था, अपमान किया था, अचानक भावनाएं बदल जाती है। शायद वैसे ही कुछ संस्कार बचपन में रहे होंगे। तो क्या हम आंखों से स्वीकार कर रहे हैं, कानों से स्वीकार कर रहे हैं, सबका हमारे मन पर, मानस पटल पर प्रभाव पड़ रहा है? दिन भर में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या देखा जा रहा है, आंखों से क्या क्या सुना जा रहा है, सबका सूक्ष्म प्रभाव मन पर है। तो ऐसे 10 प्रकार के खेल जो हमें नहीं खेलने हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला, सॉइल गेम। सॉइल अर्थात मिट्टी, क्ले, मिट्टी का खेल। ये खेल नहीं करना है। बच्चों की आदत होती है मिट्टी से खेलने की। इस ब्राह्मण जीवन में देह मिट्टी है, इस मिट्टी से खेलते रहना, इस मिट्टी की तरफ आकर्षित होते रहना। देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार, देह के भोग, देह की वासनाएं, देह की तृष्णाएं, देह का आकर्षण, देह के संस्कार, देह की स्मृति, सब कुछ जो देह से संबंधित है डुबोने वाला है। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात। जहां देह है वहां क्या है? विकार है। जहां देह की स्मृति है वहां विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। इसके लिए किसी के रिश्तेदार नहीं बनना, तुम फरिश्ते हो। सारी आसक्तियों को समाप्त कर देना। और जहां जहां देह की आसक्ति होगी, जो जो कर्म देह के भान में आकर किया हुआ होगा या किसी अन्य के देह में आकर्षण होगा, तब तक बेचैनी होगी, दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। जब जब देह का भोग आत्मा को खींचेगा, आत्मा का बल, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर, आत्मा की हिडन ऊर्जा कम होगी। देह को देखना, देह को स्पर्श करना, देह का चिंतन करना, देह की कल्पना करना और उसमें रमन करना, देह के आकार को देखना, सब कुछ भंवरजाल है, भ्रमजाल है। वो जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, सौंदर्य है नहीं, भ्रम है। नॉट ब्यूटी बट इल्यूजन। ये सबसे पहला खेल है। ब्राह्मण बन गए, रोज मुरलियों में आ रहा है, सुन रहे, आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। परंतु वाक्य इतनी बार सुना है कि सुना और गया, और देह का खींचना चालू है, और देह ही सत्य लगता है, सत्य भासता है। और देह की संभाल के नाम पर देह को ओवर पैम्पर, देह को भोग में डुबा देना, दिन रात खाने का चिंतन, ये खाऊं वो खाऊं।
जहां योगी का लक्षण है संयम, और बिना संयम के योगी जीवन नहीं। जहां बुद्धि यदि देह के किसी एक भोग में भी डूबी है, पंख कटे हुए रहेंगे, उड़ने नहीं देगी चेतना को। स्वयं स्वयं को देखना है कि मैं आत्मा इस देह के आकर्षण से कितनी मुक्त हूं। अगर देह को देखना ही है तो देह के वास्तविक स्वरूप को देखना, क्या है ये, क्या इसका वास्तविक स्वरूप है। अस्थि पंजर मलमूत्र से भरा यह देह, वो जो ब्यूटी है, स्किन डिप, इस चमड़ी को उधेड़ दो, कहां है सौंदर्य। परंतु फिर भी सारा मीडिया, सारा संसार, सारा टेलीविजन, सारा संसार इसी देह के इर्द गिर्द घूम रहा है। कहीं मैं भी सूक्ष्म में, अकेले में, बंद कमरे में देह का चिंतन तो नहीं करता। स्वयं स्वयं को देखना है और विरक्त होना है, वैराग लाना है इस देह से। देह से वैराग लाने की विधि है देह की व्यर्थता को जानना। देह से वैराग लाने की विधि है देह के भान से होने वाले नुकसान का चिंतन करना, अतीत के अनुभवों का स्मरण करना कि ये मिला, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये वैभव, ये स्थान किसी से भी लगाओ, स्थूल अंततो गत्वा दुख की ओर घसीटेगा। तो सबसे पहला खेल क्ले गेम, सॉइल गेम, मिट्टी का खेल, मिट्टी से खेलना, मिट्टी में रमन करना, मिट्टी अच्छा लगना, अच्छी लगना। बाबा ने कहा है तुम्हें अपनी देह में भी नहीं फंसना है, तो दूसरों की देह का तो सवाल ही बहुत दूर। इस फर्स्ट गेम को पहले बंद करना है। दूसरा खेल है डॉल गेम, गुड़ियों का खेल, गुड्डे गुड़ियों का खेल। बाबा भक्ति मार्ग के लिए कहते हैं कि तुमने वो खेल बहुत खेल लिया, अब उस खेल को बंद करो, उस भक्ति मार्ग के उस खेल को बंद करो। ब्राह्मण बन गए, परंतु ज्ञान के इस शिविर में भी कहीं कहीं भक्त छुपा बैठा है आत्मा में, जो फरियाद करता है, जो मांगता है, याचना करता है, दो, प्रेम दो, केयर दो, अटेंशन दो, लव दो, एप्रिसिएशन दो, स्तुति दो, पावर दो। चाहना उसको सूक्ष्म में है, स्थूल नहीं मांगता, परंतु केयर चाहिए और अटेंशन चाहिए, प्रेम चाहिए। क्या ये भी मांगना नहीं? क्या ये भी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं? जो खेल भक्ति मार्ग में चल रहा था वो यहां भी चल रहा है। किसी से मैत्री, किसी से संबंध, रूसना और रूठना वही चालू है। और अनुभव से व्यक्ति सीख नहीं रहा है। जितना रूठना रूसना दो व्यक्तियों के बीच चालू है, मनाना, रूठना, रूसना, उतना ही संबंध और प्रगाढ़ और घनिष्ठ हो रहा है। वैराग की तलवार से देह और देह के सारे रिश्ते समाप्त करने हैं। बाधा है, आत्मा के पंख काटे हैं आसक्ति ने, देह के भान ने। ये दूसरा खेल है। यदि किसी स्थूल देहधारी को हमने अपनी गुड़िया या गुड्डा बनाकर रखा है और उससे हम खेल रहे हैं, फ्रेंडशिप करके रखी है,
वो फ्रेंडशिप तो छूट गई संसार की, परंतु नाम सेवा और अंदर कुछ और। ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो फैमिलियरिटी वाली फ्रेंडशिप है, ये जो लगाव वाली फ्रेंडशिप है, ये भी एक खेल है। और जब तक चेतना इससे विरक्त नहीं होगी, उस आसमान को नहीं छू पाएगी, उस अतीन्द्रिय सुख का उसे कभी कोई अनुभव नहीं होगा। देह से डिटैच भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि याद उस व्यक्ति की रहेगी, याद उस संबंध की रहेगी। तो ये जो खेल है गुड्डे गुड़ियों का, बचकाना है, इसको समाप्त करना है इस ईश्वरीय बचपन में। स्टॉप दिस डॉल गेम। तीसरा है बाजोली का खेल, समरसॉल्ट। बाबा कल्प के लिए कहते हैं उठना नीचे आना, परंतु इस ब्राह्मण जीवन में भी कभी ऊपर कभी नीचे, एक ही दिन में कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी अमृत वेला हो रहा है, कभी कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी तक फिक्स्ड नहीं है, अभी तक उठने का टाइम फिक्स नहीं हुआ है, अभी तक डिपेंडेंसी है अलार्म वॉच पर, अभी तक वह रूटीन, वह दिनचर्या, वह योगी सी दिनचर्या नहीं बनी है। अब भी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। जो स्थिति सुबह अमृत वेला है, वही स्थिति शाम को नहीं, क्योंकि होने वाली सारी घटनाएं आत्मा को प्रभावित कर रही है। अभी तक आत्मा ने स्वयं को इतना अडोल, ऐसी कोई पॉइंट नहीं अंदर पकड़ रखी है कि जिसको मैं पकड़ के रखूं और सारे दिन भर अडोल रहूं। हर घटना हिलाती है, हर व्यक्ति आकर कंकड़ और पत्थर मन की झील पर फेंक कर चला जाता है और हम कंपित। ये जो बाजोली का खेल है, अप डाउन, पहले इसको ठीक करना है, पहले अपनी दिनचर्या को सेट करना है। फिक्स टाइम उठने का, सोने का, दिनचर्या एक्यूरेट जैसे योगियों की हो। कहीं पर भी कोई भी मिल गया और कहीं पर भी टाइम वेस्ट कर दिया और हमें पता ही नहीं चला कि कितना समय हाथ से निकल गया। पहले ही समय बहुत कम है और हम क्या कर रहे हैं। तो बाजोली के खेल को समाप्त करने के लिए एकांत में जाकर बैठना, अपनी दिनचर्या को देखना, उसमें किन किन स्थानों पर मुझे जाना पड़ता है, कौन कौन सी कर्म मुझे करने पड़ते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज है, फिर से रिवाइज करना। कितने बजे सोने का है, उसमें मीडिया कहाँ है और डिजिटल वर्ल्ड कितना आ रहा है, और स्वयं को स्टेबलाइज्ड, स्थिर करना, अर्थात इस बाजोली के खेल को समाप्त करना। इस ब्राह्मण जीवन में होने वाली ये बाजोली का जो खेल है, ऊपर नीचे, इससे मुक्त करना है। चौथा खेल है सांप सीढ़ी का खेल, स्नेक्स एंड लैडर्स। बहुत अच्छी सेवा की और सेवा से तुरंत सीढ़ी आई और ऊपर चढ़ गए, सफलता। एक स्टेप आगे गए, अहंकार, सांप ने काटा और वापस नीचे। मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, ये सेवा आज तक किसी ने नहीं की जो मैं कर रहा हूं। सांप ने काटा और नीचे। ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, बहुत अच्छी धारणाएं, जैसी जैसी धारणाएं सीढ़ी लगी, ऊपर चढ़े, एक गलती हुई, पर वो गलती देहभान की गलती थी और सांप ने काटा और फिर नीचे। ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, कोई एक विकार आया, विकार ने काटा और फिर नीचे, और फिर से नई जर्नी, फिर से नई यात्रा। आगे बढ़ रहे हैं, किसी दूसरी आत्मा को भगवान से बेमुख कर दिया, सांप ने काटा, फिर से नीचे।
किसी दूसरी आत्मा को दुख दे दिया, उसके पुरुषार्थ से उसको गिरा दिया, उसको ऐसे शब्द ऐसे बोल दिए कि वो जो उड़ रहा था, वो जो माता अभी अभी यहाँ आई थी और पुरुषार्थ में बहुत आगे जा रही थी और हमने उसको कुछ ऐसा बोल दिया, उसका पुरुषार्थ गिर गया, स्थिति डाउन हो गई। सांप हमें काटेगा और हम नीचे आएंगे। कहां सांप काट रहा है, कहां ये सांप का दंश चेतना को मूर्छित कर रहा है। हर एक अपने सांप को खुद देखे। गलती है, विकार है, परचिंतन है, परदर्शन है, क्या है? सब लोग कह रहे इसने ऐसा किया, वो कुछ नहीं। ऊपर मधुबन में बीच में हमने खेल किया था, चाइनीज विस्पर्स, ग्रुप्स बनाए थे, लंबी लाइन, एक के कान में कहानी सुनाई, फिर उसको वो कहानी दूसरों के कान में सुनानी है, हर एक को एक एक के कान में सुनानी है। जो कहानी ओरिजिनल थी और जो लास्ट कहानी थी उसमें कुत्ता बिल्ली बन गया था। कहानी में जो था वो लास्ट तक पहुंचते तक कुछ के कुछ बन गया था, क्योंकि पहले ने थोड़ा सुना, उसने दूसरे को थोड़ा और सुनाया, वो कहां से कहा इतना आश्चर्य हुआ वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि यहां के यहां ये हो गया तो द्वापर से अब तक क्या हुआ होगा। एक छोटी सी कहानी थी और वो कहां से कहां पहुंच गई, उसमें नाम क्या थे और वहां नाम क्या बन गए, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पहले व्यक्ति ने जो सुना और लास्ट ने जो सुना सब अलग था। तो सोचो, जो बातें हमारे कानों में आती है और हमको कोई कहता है ये ऐसा है। जैसे एक ब्राह्मण है, वो एक गांव में आता है और उसको कहते हैं यहाँ पर भोज हो रहा है, राजभोज। वो जाता है उस गांव में और राजा बहुत दयालु है और वहां पर भोजन हो रहा है। वो बैठता है भोजन करने, उसे भोजन परोसा जाता है और एक चील आकाश से उड़ रही होती है। वो एक सांप, छोटा सा सांप उसके मुंह में होता है, वो छोड़ देती है और वो सांप छोटा सा उस भोजन में गिर जाता है और वो व्यक्ति उस सांप को खा लेता है। वो ब्राह्मण, उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज आता है, दोषी कौन? वो चील, वो सांप, वो खिलाने वाला, वो राजा। ढूंढता है किसको ले जाऊं इस पाप के लिए। ब्राह्मण मृत्यु हुई है, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप है, तो ढूंढते रहता है किसको ले जाऊं, किसको ले जाऊं और कौन दोषी है। वहां पर एक बुढ़िया होती है माता, एक दूसरा ब्राह्मण आकर उससे पूछता है कि यहाँ कहीं भोजन मिलेगा। तो वो माता कहती है हाँ जाओ जाओ, वो राजा है ना, बहुत अच्छा है, भोजन दे रहा है, पर एक बात याद रखना, वो राजा ना ब्राह्मणों को मारता है। यमराज कहता है ये है, इसको ले जाओ। ये राजा क्या करता है? ब्राह्मणों को मारता है। उसको ले गए। जो बातें कानों में आ रही है वो कितनी सत्य है सुनाने वाले को भी नहीं पता। तो ये खेल जो है सांप सीढ़ी का, इसको बंद करना है। धीरे धीरे चलो, परंतु उन्नति होती रहे, क्योंकि सांप अगर काटता है तो सीधा तेजी से नीचे आ जाएंगे। 98 अहंकार आ गया, 99 सांप ने काटा और सीधा 0 या 1। ये चौथा खेल। 5वां फुटबॉल। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है 5 खिलाड़ी माया के और 5 खिलाड़ी प्रकृति के। एक तरफ तुम्हें गोल को रोकना है, तुम गोलकीपर हो, विकराल रूप होगा। 5 खिलाड़ी माया के, हारने में तुले हुए हैं, तुमको हराने में तुले हुए हैं, और 5 खिलाड़ी प्रकृति के। प्रकृति बदलेगी पर तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें हारना नहीं है। बारिश है तो पुरुषार्थ कम, ठंड है तो पुरुषार्थ कम, बहुत ज्यादा गर्मी है तो अपने आप पुरुषार्थ कम। प्रकृति के साथ पुरुषार्थ चल रहा है। हमारा गायन प्रकृति जीत का है। प्रकृति को जो करना है करे, पुरुषार्थ अपनी जगह पर तटस्थ, स्थिर, स्टेबल, कांस्टेंट, एक रस।
और विकार हर तरीके से, हर तरह से प्रयोग करेंगे, प्रयत्न करेंगे अथक बिना थके हमें गिराने का। अभी अभी बाबा ने कहा था अचल घर बन जाओ। किसी मुरली में कहा था चंचल घर तुमको नहीं बनना है, तुमको क्या बनना है? अचल घर। तुम्हारा गायन चंचल घर नहीं है, अचल घर है। तो ये जो खेल है जिसमें 5 विकार आ जाए और 5 प्रकृति के तत्व आ जाए और हमारा पुरुषार्थ हिल जाए और हम गिर जाए, हमारी हार हो जाए, ये खेल बंद करना है। अगला खेल है म्यूजिकल चेयर, संगीत कुर्सी। सबने खेला है? कभी भी गीत बंद हो सकता है और जिसको कुर्सी नहीं मिली वो खेल से आउट। कुर्सी है स्वमान, कुर्सी है आत्माभिमानी स्थिति, कुर्सी है तपस्या, आंतरिक साधना। हमारी वो साधना चालू रहे, क्योंकि कभी भी सीटी बज सकती है, गीत बंद हो सकता है। ये जो संगम युग की मौज चल रही है, अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। और यदि हमने किसी को आधार बना के रखा है, आज सुबह का अधीनता को समाप्त करो, स्व की अधीनता, संबंध संपर्क की अधीनता, प्रकृति और परिस्थिति की अधीनता, सारी अधीनताएं समाप्त करो, ऐसे जो है वो अधिकारी है। तो स्वयं को इतना स्ट्रांग बना के रखना है, अपनी स्वमान की सीट पर निरंतर बैठे रहना है, नहीं तो कुर्सी खोजनी पड़ेगी और खेल से, इस गेम से हम आउट हो जाएंगे, चाहे कितनी भी सेवाएं की हो। अंतमति सोगति। स्थिति क्या है? दिन रात 2 बजे बैठकर योग किया है, परंतु जब अंत समय आया तो व्यक्ति क्रिकेट मैच अगर देख रहा हो तो किसकी याद में शरीर छोड़ेगा? वो जो एक्साइटमेंट चल रही थी क्रिकेट की, वो जो एक्साइटमेंट चल रही थी टीवी की, उसमें जाएगा। क्या हम कर रहे हैं दिन भर? सारी दिनचर्या कैसी है? सोचो, किसी भी एक पल यदि अंतिम समय आ जाए तो हमारी क्या गति होगी? कोई 24 घंटे माया जीत है, प्रकृति जीत है, परंतु 10 मिनट किसी एक विशिष्ट स्थान पर और किसी एक व्यक्ति के कारण या किसी एक समय में कमजोर हो जाए और उसी कमजोरी के क्षण में काल आ जाए तो कैसी मृत्यु होगी? तो ये म्यूजिकल चेयर, ये भी एक खेल है। इसमें यदि विजयी होना है तो वो चेयर हमारे साथ हो, निरंतर उस सीट पर हम सेट हो। इसके लिए आंतरिक तपस्या का चार्ट बनाना पड़ेगा हर एक को। कैसे दिनचर्या में अलग अलग कर्मों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय में कौन कौन से समान में हम रहे, ताकि एकदम गिर ना जाए नीचे पुरुषार्थ से। म्यूजिकल चेयर। अगला है हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल। भगवान ढूंढ रहा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और हम छिपे हुए हैं। भगवान अमृत वेला खोज रहा है, कहाँ है मेरा वो बच्चा जो रोज 3:30 बजे आता है, आज कहाँ है? भगवान ढूंढ रहा है वो जो रोज मेरी यादों में मगन रहता है, परंतु आज बुद्धि भटक रही है। भगवान ढूंढ रहा है खजाने लेकर, लो लो लो, परंतु हम किसी और निद्रा लोक, परमधाम से भी ऊपर, परमधाम से भी ऊपर एक लोक है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, मूल वतन से ऊपर निद्रा लोक में हम कहीं। कबीरा मन निर्मल कियो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। मन को इतना निर्मल कर दिया है
कि मैं अब हरि के पीछे नहीं हूं, हरि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहत कबीर कबीर। वैसे भगवान भी हमारे पीछे पड़ा है, क्योंकि निर्मल तो किया है जीवन को, पवित्र तो किया है, ब्रह्मचर्य को तो धारण किया है, जो संसार नहीं कर पाया। आज के वरदान में हर एक बच्चा जिसने बाप को पहचाना और अपना बनाया, वो महान है और अधिकारी है। वरदान की लास्ट लाइन, हमारे पीछे हरि फिर रहा है, नाम सहित पुकार रहा है, और हम कहां भाग रहे हैं? हाइड एंड सीक, ये खेल चल रहा है। अगला खेल है टग ऑफ वॉर, चटा बेटी जिसको बाबा कहते हैं। एक रस्सी होती है, आधे लोग उधर से आधे लोग इधर से, देखा है, खींचते हैं। माया उधर से खींच रही है, हम इधर से है। कभी वो अपनी तरफ खींच लेती है, वो भी बलवान है, उसकी भी शक्ति है। अपने शत्रु की कमजोरियों को जानना है अगर शत्रु को हराना है। शत्रु को कम कमजोर समझना मूर्खता है। जितने भी भारत भर में नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें 12 पॉइंट प्रोग्राम है। कोई व्यक्ति है दारू पीता है 40 साल से 30 साल से, उसे सबसे पहला 12 पॉइंट प्रोग्राम में एक चीज सिखाई जाती है नशा मुक्ति में। ये इंटरनेशनल ऑल ओवर वर्ल्ड पहली चीज कि जिसकी तुम्हें लत है, आदत है, एडिक्शन है, उसको कमजोर नहीं समझना। पहले तो ये मानो कि ये बहुत शक्तिशाली आदत है, संस्कार बहुत कड़ा है, पहले ये स्वीकार करो, उसके बाद में आगे की जर्नी चालू होगी। तो शत्रु को कमजोर नहीं समझना है, शत्रु महाबलवान है। भगवान के जो बच्चे हैं, इतने वर्षों से जीवन को भगवान के यज्ञ में जिन्होंने स्वाहा कर दिया, वो भी माया की तरफ आकर्षित होते हैं। तो माया कोई कम आकर्षक नहीं है। एक तरफ भगवान हसीन मुसाफिर, तो दूसरी तरफ माया हसीना। उसका भी अपना सौंदर्य है, उसका भी अपना शक्ति और आकर्षण है। तो ये जो खेल है चटा बेटी टग ऑफ वॉर का, उसमें स्वयं को इतना शक्तिशाली बनो, और उस शक्ति के लिए संगठन चाहिए। ऐसे किसी संगठन से जुड़ना, ऐसे किन्हीं तीव्र पुरुषार्थियों के संग में रहना कि जिनको होश है ये समय कौन सा चल रहा है, जो बेहोश नहीं है सेवाओं में, जिन्हें होश है कि संगम युग है, तपस्या करनी है, अमृत वेले का समय है, ये जो मुरली है इसको मुझे पी लेना है, धारण कर लेना है, समा लेना है। जिनको ये होश है उनका संग करना। तो ये जो टग ऑफ वॉर है, इसमें हम माया को हरा सकेंगे। अगला है बॉक्सिंग। अगला क्या है? बॉक्सिंग। एक बहुत प्रसिद्ध बॉक्सर था, उससे पूछा गया बताओ तुम क्या करते हो, जब तुम्हारा प्रतिद्वंदी सोता है तो तुम क्या करते हो? वो कहता है प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करता हूं जब मेरा प्रतिद्वंदी सोता है तब। अब ये बताओ कि वो तब तुम क्या करते हो जब तुम्हारा प्रतिद्वंदी, तुम्हारा अपोनेंट प्रैक्टिस करता है? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। तब क्या करते हो जब तुम्हारा अभी उसके साथ बॉक्सिंग की मैच है? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। वो कहता है तब क्या करते हो जब तुम मैच खेली और तुमने मैच जीत ली, उसके बाद क्या करते हो? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। एक ही काम करता हूं मैं, उसमें जीतने और हारना तो बीच में हो गया, पर प्रैक्टिस जारी है। खेल से पहले भी प्रैक्टिस, खेल के बाद में भी प्रैक्टिस, बीच में जीत है फिर भी प्रैक्टिस। अभ्यास के स्वरूप सागर बन जाओ, लास्ट संडे की मुरली। एकांत, एकाग्रता, अभ्यास, स्व साधना, सेल्फ ट्रेनिंग, अभ्यास स्वरूप के सागर बन जाओ। कितना नया शब्द बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में प्रयोग किया था। इतना अभ्यास, दिन रात अभ्यास। जड़मती हो तो सुजान, चाहे कितना भी जड़ बुद्धि हो, सुजान होगा। सिल पर पड़त निशान, पड़ेंगे, सिल कितनी कठोर क्यों ना हो। तो हमारी बॉक्सिंग किसके साथ है? माया बॉक्सर के साथ। एक घूसा, बाबा कहते हैं माया क्या करती है? घूसा लगाती है, मुंह काला, 5वीं मंजिल से नीचे, हड़गुड़ टूट जाती है।
बेहोश कर देती है, मूर्छित कर देती है, मुख मोड़ देती है, क्या क्या करती है। इसकी लिस्ट बनानी चाहिए, माया क्या क्या करती है मुरलियों के आधार पर। तो हमारी बॉक्सिंग माया के साथ है, हमें पावरफुल बॉक्सर बनना है जो माया को हरा दे। उसके बाद कितने हुए? 9। एक और खतरनाक गेम है, खेल है, और जो सबसे खतरनाक गेम है, एक ऐसा खेल है कि जो सबसे ज्यादा खेला जाता है इस दुनिया में। कौन सा? उससे ज्यादा और कोई भी खेल खेला नहीं जाता। वो एक ऐसा खेल है सबसे ज्यादा खेला जाता है। कौन सा खेल है ऐसा माता है? ब्लेम गेम। क्या कहते हैं उसको? ब्लेम गेम। दूसरों को दोषी ठहराना, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुमने किया है। दोषी मैं नहीं, दोषी तुम हो। दोषारोपण करना, छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के दोष निकालना, ये सेवा में जो नुकसान हुआ, ये सेवा में जो कुछ हुआ, इसकी वजह से हुआ। उंगली, फिंगर पॉइंटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लेम करना किसी को, ये सबसे खतरनाक खेल है। सबसे ज्यादा खेला जाता है राजनीति में, सबसे ज्यादा। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि मैं भी गलत हूं। आज तक किसी राजनेता को सुना क्या कि हम अपनी हार मानते हैं, हमने गलत डिसीजन लिया? वो कहते नहीं, हम तो राइट ही थे, गलती उन्हीं की है, उन्हीं ने ऐसा किया। ये जो खेल है सबसे खतरनाक खेल है। ये समझना, ज्ञान का दावा करना तो कोई भी कर सकता है, पर अज्ञान का दावा करना शक्तिशाली का काम है। गलती मेरी है ये कहना महान आत्माओं का काम है। कमजोर तो ये कह सकता है कि मेरी गलती है ही नहीं, आई एम रॉन्ग। हर दोषी, हर मुजरिम अदालत में क्या कहता है? मैं निर्दोष हूं। हर एक यही कहता है। पर ये कहना कि हां मेरी गलती है, स्वीकार करना, बहुत बड़ा हृदय, शक्तिशाली हृदय चाहिए। और जब तक ये नहीं होगी ये स्थिति, तब तक उन्नति भी नहीं होगी। तो सबसे पहले इस ब्लेम गेम को बंद करना है। ये संकल्प करना, आज से मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल और केवल मैं जिम्मेवार हूं। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी परिस्थिति नहीं, कोई भी स्थान नहीं, कोई भी समय नहीं। आई एंड आई माई सेल्फ। मैं ही इसका कारण हूं, मैं, मेरे वजह से, और मैं ही इसे ठीक कर सकता हूं। परिस्थिति, व्यक्ति चाहे कितना भी विरोध कर रहे, अपोजिशन कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, आलोचना कर रहे, निंदा कर रहे, दोष लगा रहे हो, जो करना है करने दो। परंतु हमें यह सोचना है, यदि इस संपूर्ण चक्र को देखा जाए तो मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं। दूसरी एक परिस्थिति है जिसमें मेरी गलती नहीं है, वास्तव में नहीं है, वहां पर मौन, अपनी बात को कह देना और मौन हो जाना, सिद्ध और जिद ना करना, क्योंकि सत्य स्वयं सिद्ध है। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि हम चुप ही रह जाए, सहजता से बात को कह देना और चुप हो जाना, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की होगी। असत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधी ही डूबेगी एक दिन। तो ये सबसे खतरनाक खेल है, ब्लेम गेम। मुझे किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना है। राम की शरण में विभीषण आता है, सब लोग कहते हैं इसको मत लो, ये रावण की कोई चाल है, इसको मत लेना। पर राम कहते हैं कि ये सच्चे हृदय से मेरे पास आया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र जो है, कपट जो है, छल जो है, वो मुझे प्रिय नहीं है। जो निर्मल है, पवित्र है, छिद्रान्वेषण जो कहते हैं, फॉल्ट फाइंडर और ब्लेम गेम खेलते, वो मुझे प्रिय नहीं। जो निर्मल हृदय है वो मुझे प्रिय है। तो ऐसे ये खेल है, 10 गेम्स जो इस ईश्वरीय जीवन में हमें नहीं खेलने। कौन से खेल खेलने? खुशी के खेल, परमात्मा प्रेम के खेल, परमात्मा लगन में मगन होने के खेल,
उस मुरली को रग रग में समाने के खेल, आपस में ज्ञान की चर्चा, लेन देन, इसके खेल करने हैं। तो अपने ईश्वरीय बचपन में फिर चले जाना, फिर से नवीनता लाना और